भाजपा नेता विजय बैंसला ने एक हाल ही में भागवत पर बयान दिया है जो अब विवादों में आ गया है। दरअसल विजय बैंसला ने एक सभा के दौरान भागवत कराने में लाखों रुपए खर्च करने पर सवाल उठाए हैं और भागवत कथा बंद करने को भी कहा है। इस बारे में विजय बैंसला ने और क्या कहा, सुनिए। आज तो मैं कह देता हूँ मन से, चाहे उनको जूते बाद में पड़े देख लेंगे। ये जो लोग है ना, ये अपने आदमी छोड़ देते हैं गांव में। ये देखते कि साहब रिटायर होके कौन आ रहा फौजी, किसी के घर में लड़का हुआ उसको ढूंढ लो और फिर घेर लो। अरे तू तो भैया बढ़िया आया, तू आया, बोलेरो खरीद रहा है, अरे भागवत कर ले तेरी ऐड बनेगी। और वो बंदा उससे भागवत करवाता है, 15 लाख रुपए खर्च करता है, पंडा आता है, उसके साथ उसकी सेटिंग होती है, घूमते हैं चारों तरफ और तुम्हारा पैसा खर्च करा रहे हैं। अरे दादाओं, 15 लाख रुपए में ऐसा करो, एक माइक ले आओ, फोन में सारी भागवत है, लगा लो, सुन लो। बाबा की क्या जरूरत, बाबा भी तो वही कह रहा है जो तुम कह रहे हो। सही है कि नहीं है? भागवत मन में है, वो 15 लाख अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, ये जरूरी है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात, लेकिन कहूंगा फिर करो और आप लोग करो। भागवत में कच्चू नहीं धरो, कच्चू नहीं धरो। और किसी पंडित जी को, किसी बाबा को, किसी महंत को मेरी बात बुरी लगे तो भाई ऐसा है, आज से तो अपने विजय बैंसला के इस बयान के बाद ब्राह्मण नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी पर विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया ने विजय बैंसला के इस बयान का विरोध सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय श्री राम साथियों, आज बात करेंगे हम हमारे मित्र विजय बैंसला जी के बयान पर, जिन्होंने भागवत कथा के बारे में अपने बयान, अपने विचार रखे हैं कि भागवत कथा बंद करो। विजय बैंसला जी हमारे मित्र हैं और उनके पिताजी आदरणीय कर्नल किरोड़ी जी के साथ भी हमने काफी काम किया है, उनके साथ समय भी बिताया है। मैं बैंसला जी को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, जाति का हो, समाज का हो, पार्टी का हो, जिस दिन वो हमारे भारत देश में स्थापित सनातन धर्म की रीति नीति, उत्सव और चली आ रही परंपराओं के खिलाफ जब बोलता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी छवि में, उनके व्यक्तित्व में एक गिरावट आती है और लोग, भारत देश के लोग उस बात को लेकर के क्षुब्ध होते हैं और आपकी छवि एक नकारात्मक रूप से बन जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा बैंसला जी, भागवत कथा करवाता ही वो है जो भगवान ने बहुत संपन्न बनाया है। भागवत कथा बड़े भाग्य से कराने का मौका मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। ये मौका मिलता है उनको जिनको भगवान ने सब कुछ दे दिया है पहले से ही, जिनके बच्चे सेटल्ड हैं, जिनके बहुत बड़े कारोबार हैं, तब जाकर के भगवान ही उनके दिमाग में भाव पैदा करता है और वो भागवत कथा करवाता है, वो पुण्य लेता है। आप जिन लोगों को ये बात बता रहे हैं या समझा रहे हैं, हर कोई भागवत कथा नहीं करवा सकता। बाकी लोग तो भंडारे में जिम नहीं जाते। भागवत कथा आपको किसी ने बताया 15 लाख में होती है। आप शिव पुराण देखिए जो प्रदीप शास्त्री जी करवाते हैं, कोई 2-2, 5-5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े सेठ करवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं 10-10 दिन तक, उनको भंडारा लगाते हैं, डेली खाना खिलाते हैं, पुण्य लेते हैं साहब। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता है, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि जो गांवों में जो कथाएं होती हैं, भागवत होती है, रामायण होती है, सुंदरकांड होते हैं, ये सब लोगों को जोड़ने की एक परंपराएं हैं।
रीति नीतियां हैं और ये पुरातन काल से चली आ रही है। हर किसी को नहीं मिलता बैसला साहब ये भाग्य, ये पुण्य। भगवान जिसको सक्षम और समृद्ध बनाता है उसके ही भाग्य में ये होता है कि वो भागवत कथा जैसा आयोजन करे। तीसरी बात, आपने बोला था कि ब्राह्मण खुद क्यों नहीं करवाते, तो आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ थोड़े बहुत ही 0% में हमारे कथावाचक पंडित वगैरह हैं, बाकी ब्राह्मण इतने समृद्ध हैं, इतने बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशा हैं कि वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक यदि भागवत कथा, रामायण पाठ, सुंदरकांड यदि किसी घर में होते, आयोजन होते तो वो ब्राह्मण वर्ग के ही होते हैं। और चूंकि ये ब्राह्मण वर्ग का सब्जेक्ट नहीं है भागवत कथा, ये पूरे सनातन धर्म का सब्जेक्ट है। और सनातन धर्म से जुड़े लोग, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जिसके दिमाग में, जिसके भाव में, जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था है, वो कथा भी करवाएगा, वो धार्मिक आयोजन भी करेगा, वो बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो औरों की मदद भी करेगा, वो भंडारा भी करेगा, वो लोगों को भी खिलाएगा और वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, मेले, महाकुंभ जैसी जगह पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी करेगा, सारे काम करेगा। और एक बात और बैसला साहब, कि समाज को फिजूल खर्ची से बचाना है तो आप कहो कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़ें। ये बेफिजूल के जो खर्चे हैं, शादियों में जो भात है, जामना है, जो मृत्यु भोज है, जिसमें बिना काम की छाक बोलते हैं, आपके यहाँ छाक लग रही है, ये फिजूल खर्ची जो गरीब की होती है ना, उन कुरीतियों को त्यागने के लिए आह्वान करिए समाज में, जिससे गरीब का भला होगा। गरीब बेचारा इन चीजों में दब जाता है, इन सामाजिक जो आपके हमारे जो आयोजन है उनमें दब के रह जाता है बेचारा, उन पे फर्क पड़ता है, कर्जे में काम करता है सारा, शादी विवाह ये जितने भी आयोजन है, वो सामाजिक